तो नारद जी से भगवान कहते हैं सारी पूजन की सामग्री को घर पर लावे, अपने भाई बंधुओं को बुलावे, भाई बंधुओं को बुलाने के बाद में एक श्रेष्ठ योग आचार्य को बुलावे, तो भगवान का सुंदर मंडप बनवा करके आचार्य के द्वारा अपने भाई बंधुओं के साथ मिल करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात में फल प्रदायिनी कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में सभी भाई बंधुओं को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर के विदा कर देना चाहिए। उसके बाद रात्रि जागरण करना चाहिए, रात में जागरण करना चाहिए। और जागरण ऐसे ही नहीं कि टीवी देखते रहो, टीवी देखते देखते जागरण नहीं, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन जाकर के इस व्रत का पारायण करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से अगर कोई इस व्रत को करता है तो उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय श्री सत्यनारायण व्रतखायाम प्रथमोत्सव श्री नारायण अर्पणमस्तु। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं एक कथा और कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांग करके लाता, उसमें जो धन मिलता उसी से परिवार चलाता था। बहुत दुखी रहता था, बहुत निर्धन था। तो एक दिन ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान नारायण को उस पर दया आ गई और बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके उसके पास पहुंच गए। जैसे ही उसके पास पहुंचे, पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों रहते हो? तो गरीब ब्राह्मण कहता है, मैं बहुत निर्धन हूँ, परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का उपाय जानते हो तो मुझे बता दीजिए। तो बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो। उस पूजन के प्रभाव से, उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब निर्धन ब्राह्मण बोला, उस व्रत को करने का क्या विधान है? तो बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण व्रत का सारा विधान बता करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। रात्रि में उसी बात का चिंतन वह निर्धन ब्राह्मण करता रहा और उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल हुआ, जल्दी उठा, नहा धो करके भगवान की पूजा करके भिक्षा के लिए चला गया। मन में संकल्प कर लिया कि आज भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान नारायण का पूजन करूंगा। तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसे रोज से दुगना धन प्राप्त हो गया। उसी धन से वह भगवान की पूजन की सामग्री को लेकर के आया, भाई बंधुओं को बुलाया, सबको बुला करके भगवान का पूजन अर्चन करवा करके ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। जब तक इस धरा धाम पर रहा, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या कोई भी पर्व पड़ते वह ब्राह्मण इस व्रत को करता और व्रत को करने के पश्चात में सभी को भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देता। जब तक इस धरा धाम पर रहा, इस व्रत को करता रहा और संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, उस ब्राह्मण के द्वारा सुन करके इस व्रत को किसी ने किया कि नहीं किया? तब सूत जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार पूजा कर रहा था कि इसी के बीच में एक घटना घटी। एक लकड़हारा आया जिसको बहुत जोर से प्यास लग रही थी। उसने ब्राह्मण का मकान देखा तो लकड़ियों को बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में प्रवेश कर गया। लकड़हारे ने देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा है तो लकड़हारा बीच में नहीं बोला। ये तीसरी शिक्षा इस कथा की है। कोई व्यक्ति अगर पूजा करने बैठा है तो कई लोगों की आदत होती है, वो माला करता है, बार बार टोकेंगे, हम बाजार चले जाएं, हम ले आए, वो ले आए, तमाम बातें करेंगे। मतलब इतनी बातें करेंगे कि उसे बीच में बोलना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर पूजा में बैठा है तो उसे बीच में तो होना नहीं चाहिए। पूजा उसे ध्यान मग्न होकर के एक चित्त होकर के कर लेना चाहिए। तो लकड़हारा बीच में नहीं बोला, भले ही उसे प्यास लग रही थी, बैठा रहा। जब पूजा पूरी हो गई, कथा सुनने के बाद में भगवान का प्रसाद खा करके जल मांगा। लकड़हारे ने जल पिया। तब लकड़हारे ने पूछा, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे थे?
तब ब्राह्मण बोला, मैं अतुल तेज संपन्न भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। ये पूजन क्यों कर रहे थे? बोले आप ये जो धन धान्य देख रहे हो, ये जो ऐश्वर्य देख रहे हो, इसी व्रत का प्रभाव है। तो लकड़हारा बोला, यदि आपकी कृपा हो जावे तो मुझे भी इस व्रत के बारे में बता दीजिए, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को कर लूंगा। तो ब्राह्मण ने बात को छुपाया नहीं। कई लोग छुपा लेते हैं। जिस दवाई से हमें आराम मिल गया उस दवाई को दूसरे को बता देना चाहिए, अगर उस रोग का मरीज है वो। तो ब्राह्मण ने व्रत का सारा विधान लकड़हारे को बता दिया। लकड़हारा प्रसन्न हो गया, लकड़ियों को अपने सर पर धारण करके ऐसे नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। मन में विचार कर रहा है कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसे लकड़ियों का रोज से 54 मूल्य मिल गया। लकड़हारा प्रसन्न हुआ और उसी मूल्य से भगवान के पूजन की सामग्री को लेकर के आया। अपने भाई बंधुओं को बुला करके उसने भी भगवान सत्यनारायण का दिव्य पूजन किया। ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करा के दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। लकड़हारा भी जब तक इस धराधाम पर रहा तब तक वह इस व्रत को करता रहा। अंत में मर करके उसने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जय जय श्री सत्यनारायण नारायण रमणमस्तु। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब तृतीयोत्सव सूत जी कहते हैं, मैं एक कथा और कहता हूँ। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह जितेंद्रिय था, बलवान था, बहुत धार्मिक राजा था, धर्म से कार्य करता रहता था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी रहती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के पास बहुत वैभव था, उसका सब जगह सम्मान था, लेकिन एक दुख से राजा हमेशा पीड़ित रहता था। संसार में 3 सुख होते हैं, सुत वित लोक ईशणा तीनी। 3 सुख में संसार के सारे सुख समा जाते हैं। पहला सुख है कि हमें आज्ञाकारी बेटा पैदा हो, संस्कारवान संतान पैदा हो। दूसरा सुख है हमारे पास बहुत धन दौलत हो। तीसरा सुख है हमारा समाज में सम्मान हो गए। इसी के अंतर्गत संसार के सभी सुख आ जाते हैं। लेकिन भगवान तीनों के तीनों सुख किसी को नहीं देता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे उदास। तीनों के तीनों सुख अगर भगवान किसी को दे देता है तो उस व्यक्ति को फिर रावण बनने में देर नहीं लगती, भगवान को वो भूल जाता है। इसीलिए भगवान एक न एक कांटा चुभो करके भेजते हैं कि कम से कम तुझे मेरी याद बनी रहेगी। राजा के पास धन दौलत बहुत थी, राजा का सम्मान बहुत था, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा इसी दुख से दुखी रहता था। तमाम ऋषियों ज्योतिषियों के पास जाता, जो व्यक्ति जो उपाय बताता उसे करता। एक दिन किसी ब्राह्मण के पास गया और उस ब्राह्मण ने उस राजा को सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बता दिया। कहा कि तुम अगर विधि विधान से इस व्रत को कर लोगे तो तुम्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ब्राह्मण की बात को स्वीकार किया। आजकल ब्राह्मण की बात को लेकर के तर्क करते हैं लोग, बात पंडित जी को न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। उस राजा ने ब्राह्मण की बात को स्वीकार किया और अपनी पत्नी को लेकर के अपने ही राज्य के पास में नदी थी जिसका नाम था भद्रशिला। उसी नदी के किनारे पर भगवान सत्यनारायण का मंदिर बना हुआ था। वहां पर जाकर के राजा ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। सारे दिन व्रत रहा, शाम के समय जाकर के पूजन किया। लेकिन वहां पर एक घटना घटी। एक साधुराम नाम का बनिया था, वैश्य था। वो व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन लेकर के दूसरे नगर में जा रहा था। उसने सोचा भगवान सत्यनारायण को प्रणाम करता चलूं। जैसे ही नाव को नदी के किनारे पर ठहराया, मंदिर में गया तो देखा राजा पूजन कर रहा है। तो साधु पूछने लगा, राजन। अब साधु ने बीच में टोक दिया, लकड़हारे ने बीच में नहीं टोका था। साधु पूछने लगा, राजन आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलेगा? तो राजा बोला, मैं भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। साधु बोला, अगर आपको विश्वास है तो मुझे भी इस व्रत के बारे में बता दीजिए, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा, मुझे भी कोई संतान नहीं है। राजा ने व्रत का सारा विधान साधु को बतला दिया।
साधु दूसरे नगर में न जाते हुए वापस अपने नगर को लौट गया और अपने घर पर जाकर के अपनी स्त्री लीलावती से कहा, मैंने संतान प्रदान करने वाले व्रत का समाचार सुना है, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। ये सौदेबाजी हो गई। भगवान से कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो पहले कोई पूजा पाठ कर दे फिर मांगे। बैंक में पैसा जमा करोगे नहीं, बैंक में चेक भर के खाते में से पैसे निकालने पहुंच जाओगे, बैंक वाले दे देंगे क्या? नहीं देंगे। पहले बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो पहले पुण्य की पूंजी जमा कर दीजिए, फिर भगवान से मांगिए, आपको दुगना चौगुना करके भगवान देंगे। साधु बोला कि जब मुझे संतान हो जाएगी तब इस व्रत को करूंगा, लेकिन भगवान इस पर भी प्रसन्न हो गए। साधु अपने ही नगर में रहने लगा। एक दिन भगवान की कृपा हुई, दोनों दंपत्ति दाम्पत्य धर्म में तल्लीन हुए। परमात्मा की कृपा से लीलावती गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में लीलावती ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठी वाणी में अपने पति से कहा, मीठी वाणी में, यहाँ ध्यान दीजिए, पत्नियां हमेशा अपने पति से मीठी वाणी बोला करें, मृदु भाषा बोला करें। कोई भी सामान चाहिए तो उसे बड़े आराम से कह दिया करें। कोई भी पत्नी अगर अपने पति से कठोर भाषा में बात करती है तो वह उसके लिए उचित नहीं कहा गया। यहाँ पर लीलावती ने अपने पति से मीठी वाणी में कहा कि आपने जो पूर्व में संकल्प किया था उस व्रत को पूरा कर दीजिए। साधु बोला, प्रिय, इतनी जल्दी क्या है? बेटी के विवाह के समय व्रत को कर देंगे। अब विवाह कब होगा बेटी का? उतने साल भगवान इंतजार करते रहे। तो यहाँ पर टाल दिया। कोई भी धर्म अगर हमने बोल दिया है तो उसे ज्यादा समय के लिए हमें टालना नहीं चाहिए। अगर हम टालेंगे तो वो धर्म परेशान करने लगता है। धर्म बोला है तो छोटे रूप में, मध्यम रूप में, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य उसे कर देना चाहिए। और टाल करके उसी नगर में रहकर व्यापार करने लगा। कुछ वर्षों के पश्चात जब बेटी विवाह के योग्य हो गई तो साधु ने अपने दूत से कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा वर देख करके ले आओ। साधु कांचनपुर नामक नगर में गया। कांचनपुर नामक नगर किसे कहते हैं? आज आधुनिक मुंबई, वो प्राचीन कांचनपुर नामक नगर है। वहाँ गया, साधु की बेटी के लिए एक अच्छा बड़े पुत्र देख करके लाया। साधु ने उसे सुंदर और गुणों से संपन्न देखा तो अपनी समाज के लोगों के मध्य में बैठ करके अपनी कन्या का दान उसके हाथ में दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य, उस समय भगवान का व्रत करना भूल गया। अब भगवान कुपित हो गए। एक बार टाल दिया, 2 बार टाल दिया, अब भगवान फिर कुपित हो गए, उसे श्राप दे दिया, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। भगवान के शाप के वशीभूत होकर के दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रचूड़ के नगर में व्यापार करने के लिए गए। जैसे ही व्यापार करने पहुंचे, भगवान ने अपनी माया का विस्तार कर दिया। एक चोर माया से प्रकट किया जो राजा के धन को चुरा करके भागा। अपने पीछे सैनिकों को देखा तो चोर घबरा गया और राजा के धन को साधु की नाव में छोड़ करके चोर भाग गया। सिपाहियों ने देख लिया कि राजा के धन को इसने नाव में छोड़ दिया है, चोर भाग गया। सिपाहियों ने विचार किया, अगर हम बिना चोर पकड़े जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, चोर ले जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। तो जिसकी नाव थी, साधु की नाव थी, साधु को, उसके दामाद को चोर बना करके राजा के सामने ले गए। उनका सारा धन भी ले गए। राजा के सामने खड़ा करके बोले, हम 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दीजिए। राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि भगवान की माया का विस्तार था। राजा ने उनका सारा धन छीन लिया, कठोर कारावास में डाल दिया। और इधर भगवान ने एक और माया रच दी, एक चोर और प्रकट किया जो साधु के घर से सारा सामान चुरा करके ले गया। खाने पीने के लिए अन्न भी नहीं बचा तो लीलावती कलावती दर दर भटकने लगी। एक दिन कलावती कुछ रात होने पर घर को आई तो माता लीलावती ने कह दिया कि बेटी कितनी रात को आई है, अभी तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? और आजकल हम देखते हैं बेटियां रात रात में पार्टी मना रही हैं, बाजारों में घूम रही हैं और हमारे माँ बाप कुछ कहते नहीं। बच्चों को ज्यादा रात तक, खासकर बेटियाओं को ज्यादा रात तक कहीं बाहर नहीं घूमना चाहिए। आज उसी का परिणाम आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं
मोबाइल पर देखते, न्यूज पर देखते, उसी का परिणाम है। जब संतान माँ बाप की बात नहीं मानती, माँ बाप की बात संतान को बुरी लगने लगती है, तो उसका समझ लो बुरा समय नजदीक आने वाला है। संतान को माँ बाप की बात कभी बुरी नहीं लगनी चाहिए। अपनी संतान को समय समय पर हमें देखते रहना चाहिए, उसके बैग में क्या है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, टीचर ने क्या काम दिया है। आजकल मोबाइल से पढ़ाई हो रही है, तो मोबाइल को चेक करिए उसके क्या पढ़ाई चल रही है। माता लीलावती ने टोक दिया कि बेटी अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तो कलावती बोली, माँ मैं भूखी थी तो एक ब्राह्मण के घर में भोजन के लिए चली गई, लेकिन वहां मैंने देखा कि ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, इसीलिए कुछ रात हो गई। तो लीलावती को भी अपने व्रत की याद आ गई। दूसरे दिन लीलावती ने भी इधर उधर से सामान जुटा करके छोटे से रूप में भगवान सत्यदेव का पूजन किया, क्षमा याचना मांगी कि प्रभु मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर देना, वे दोनों शीघ्र अपने घर को आ जाए। भगवान इसी से संतुष्ट हो गए। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान नहीं कहते मुझे ये दीजिए, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मुझे तो कुछ भी प्रदान कर दो, बस भाव से प्रदान कर दो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान इसी व्रत से संतुष्ट हो गए और इतने संतुष्ट हो गए कि राजा चंद्रचूड़ को स्वप्न में दर्शन देने के लिए पहुंच गए। स्वप्न में दर्शन दे करके कहने लगे, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने पकड़ करके रखा है वे दोनों निर्दोष हैं, प्रातःकाल होते ही छोड़ देना, अन्यथा तेरा राज्य धन पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा घबरा गया, फिर उसको नींद नहीं आई। प्रातःकाल सबसे पहले दौड़कर अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से पूछा तो गुरुजी बोले भगवान ने जो आदेश दिया है उनकी आज्ञा का पालन करो। तो राजा ने अपने दूतों से कहा कि दोनों बंदीजनों को मुक्त करो। दूत दोनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके खड़े कर दिए। राजा ने उनका क्षौर कर्म कराया, नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना धन छीन लिया था उससे दोगुना धन दिया और कहने लगा, हे महान भावो, आपको दुर्भाग्यवश ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ है, अब आप अपने नगर को जा सकते हैं। जय जय श्री सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। साधु और उसका दामाद राजा के द्वारा दिए हुए धन को लेकर के एक दूत को साथ में लेकर के अपने नगर के लिए चल पड़े। लेकिन भगवान की इच्छा भई कि इनकी परीक्षा ली जाए। भगवान साधु का वेश बना करके उसके पास आ गए, दंडी स्वामी का वेश बनाकर पूछने लगे, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तो इतना अहंकार आ गया कि बिना कमाए इतना धन मिल गया हमें, तो धन का अहंकार आ गया। उसी अहंकार में चूर होकर के बोला कि क्यों दंडी स्वामी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो कूड़ा करकट लता बेल पत्ते भरे हैं, हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो किसी का अपमान भी हमें नहीं करना चाहिए। किसी से अच्छे हंसकर बात नहीं कर सकते, तो किसी का हमें अपमान भी नहीं करना चाहिए। दंडी स्वामी बोले, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो सत्य होगा। तो कुछ दूर जाकर के बैठ गए। नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ साधु नाव को उतराई वही देखी तो अचंबा करने लगा। नाव में जाकर के देखा कि नाव लता बेल पत्ते कूड़े करकट से भर गई है, तो मूर्छा आ गई, बेहोश होकर जमीन में गिर गया। अब तो जैसे ही उसके दामाद ने देखा कि पिताजी बेहोश हो गए, कुछ देर बाद मूर्छा खुली तो दामाद बोला, आप शोक मत करिए, दंडी भगवान के शाप के कारण ऐसा हो गया है, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। दोनों मिलकर के दंडी भगवान की शरण में पहुंचे, वहां जाकर के प्रणाम किया और साधु रोने लगा, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी नाव में पहले के समान धन भर दीजिए। तो भगवान दंडी कहते हैं, मूर्ख रो मत, मेरी पूजा से तो बार बार विमुख होता है, इसीलिए तुम पाता है। तो साधु बोला, मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, जब ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं पहचान पाते तो मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। अब यहाँ पर एक और शिक्षा मिलती है। क्या कह रहा है साधु? मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार पूजा करूंगा। भगवान ने जिसको जितना दिया है उसी हिसाब से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने 100 रुपए दिए हैं तो 10 रुपए में पूजा कर दो, 1000 दिए हैं तो 100 रुपए में पूजा कर दो, 10,000 दिए हैं तो 1000 रुपए में कर दो। भगवान ने जैसा जिसको दिया उसके हिसाब से पूजा करना चाहिए। भगवान ने दिया तो बहुत है, लेकिन पंडित जी ने कपड़ा मंगाया पूजा के लिए, ऐसा लाए कि रुमाल भी नहीं निकल पाए उसमें, तो ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए।
भगवान ने हमें जो दिया है उसी सामर्थ्य से हमें भगवान की पूजा श्रद्धा भाव से करना चाहिए। साधु बोला मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करिए। तो भगवान दंडी उसे आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु ने नाव में आकर के देखा नाव धन से भरी हुई है, तो प्रसन्न हो गया, अपने नगर के लिए चला। कुछ दूर जाने पर अपने दूत से कहने लगा, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई देने लगी, आप मेरे आगमन का समाचार मेरे घर तक पहुंचाओ। दूत घर गया और उस समय लीलावती कलावती पूजा कर रही थी। दूत ने अभीष्ट बात कही, शेठ जी अपने दामाद के साथ बहुत सारा धन कमा करके नगर के पास में आ गए हैं। लीलावती पूजन पूरा करके प्रसाद खा करके अपनी बेटी से बोली, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो पूजा पूरी करके आ जाना। लेकिन कलावती से रहा नहीं गया। कलावती पूजा को बीच में ही छोड़ दी, प्रसाद को छोड़ दी और अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी, जिससे भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। जैसे ही जल में डुबोया, कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो रोने लगी, सभी अचंभा करने लगी, अभी भी दामाद जी कहाँ चले गए। कलावती तो सती होने के लिए तैयार हो गई। अपनी पुत्री के इस प्रकार के आचरण को देखकर साधु दुखी हो गया, कहने लगा, हे प्रभु, न जाने किस देवता की उपेक्षा हमसे हो गई है, अथवा भगवान नारायण के महात्म्य को कौन जान सकता है। मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान आकाशवाणी के रूप में कहने लगे, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके चली आई है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद खा करके लोगे तो अपने पति को अवश्य प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमको प्रसाद देवे और हमें लगता है कि ये प्रसाद पता नहीं कैसा है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो प्रसाद ले लो और उसे अपने माथे से लगा करके एकांत में डाल दो अगर तुम्हें संशय है तो। लेकिन प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कलावती दौड़कर घर गई, प्रसाद खा करके वापस आई, अपने पति के दर्शन किए तो प्रसन्न हो गई और सब मिलकर के घर पर पहुंचे। सबने मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जब तक इस धराधाम पर रहे सभी परिवार वाले मिलकर के सत्यनारायण भगवान के पूजन को करते रहे। अंत में सबने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। जय जय श्री सत्यनारायण दिखाया चतुर्दश नारायण परमसूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोत्सव एक और अध्याय है जिसमें एक तुंगध्वज नामक राजा है। वह एक दिन शिकार खेलने गया तो थक गया, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां पर कुछ गोपी वाला पूजा कर रहे थे। राजा अभिमानी था, बोला कि मैं गोपी वालाओं के साथ मिलकर के पूजा करूंगा क्या। तो राजा अभिमान में आकर वहां नहीं गया, अपने नगर में लौट गया। नगर में देखा सब कुछ नष्ट हो गया है तो राजा अचंभा करने लगा। दौड़ करके उसी मंदिर पर आया जहाँ गोपी वाला पूजा कर रहे थे। सबके साथ मिलकर के राजा ने पूजा करी तो पहले जैसे था वैसा ही हो गया। भगवान सत्यनारायण को जो कोई करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन्होंने पहले जन्म में इस व्रत को किया उसके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वैभव अब तुम्हारी परीक्षा है, सो रहे हो। अब बताओ सबसे पहले किसने किया इस व्रत को? कथा सुनी। दूसरे जन्म में फिर गरीब बना, नाम हुआ सुदामा। लेकिन पहले जन्म में भगवान के दर्शन भये, भगवान की भक्ति मन में जाग गई तो दूसरे जन्म में मेहनत नहीं करना पड़ी, भगवान की भक्ति हृदय में जगी रही। और श्री कृष्ण के साथ मित्रता हो गई और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। दूसरे नंबर पर इस व्रत को किसने किया? लकड़हारे ने। लकड़हारे ने जब इस व्रत को किया, भगवान की दर्शन होने के कारण उसके मन में भी भगवान की भक्ति बनी रही। तो दूसरे जन्म में जाकर के लकड़हारा भीलों का राजा विशालराज बना और श्री राम के साथ मित्रता हो गई और उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तीसरे नंबर पर इस व्रत को किसने किया? तीसरे नंबर पर किया इस व्रत को राजा उल्कामुख ने। पहले जन्म में भी राजा थे, दूसरे जन्म में भी राजा बने और बड़े राजा बन के आ गए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बन करके आ गए। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। पहले जन्म में भी पहले जन्म में संतान के लिए सत्यनारायण भगवान का यज्ञ करना पड़ा। दूसरे जन्म में संतान के लिए पुत्रेश की यज्ञ करना पड़ा। तब 4 संतान है, वही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो भगवान श्री रंगनाथ जी की पूजा करके और परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। चौथे नंबर पर इस व्रत को किसने किया? साधु नाम के बनिया ने। तो पहले जन्म में भी भगवान ने परीक्षा ली साधु की, दूसरे जन्म में भी परीक्षा ली। दूसरे जन्म में ये साधु नाम का बनिया राजा मोरत ध्वज बन के आया। कथा लंबी है, सबने सुनी हो या नहीं सुनी हो। भगवान
इसके दरवाजे पर परीक्षा लेने के लिए आए साधु बन के। परीक्षा ये दान देने लगा तो कहने लगे भगवान हमें दान नहीं चाहिए, भोजन करना। भोजन परोसे गए 56 व्यंजन। भगवान बोले मांस का भोजन करेंगे। राजा अचंभे में पड़ गया, ये कैसा साधु है मांस का भोजन मांगता है। तो राजा ने वो भी व्यवस्था करी। तो साधु बोला कि इस मांस का भोजन नहीं करेंगे, हम तेरे बेटे के मांस का भोजन करेंगे। अब राजा तो रोने लगा, अपने बेटे को कौन मार दे, मरेगा तब मांस बनेगा। तो जब बेटे को पता पड़ा तो बेटे ने पूछा पिताजी क्यों रो रहे हो। तो पिताजी कहने लगे बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो बेटा कहता है पिताजी कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बना, कितने जन्मों में आप मेरे भाई बने, कि आज इस जन्म में आप मेरे पिता बने हो। ये जीवन नश्वर है, एक दिन चले जाना है। कल ये शरीर जाएगा तो चला करके भस्म कर दिया जाऊंगा। आज अगर ये शरीर जाता है तो किसी साधु का पेट भरेगा। राजा को भी वैराग्य हो गया। राजा ने आरी से चीर करके अपने बेटे की हत्या करी और उसका मांस बना करके साधु को परोस दिया। राजा रानी दोनों बैठे हैं, साधु भोजन कर रहा है, करने के लिए बैठा है, भोजन प्रारंभ नहीं किया। राजा रानी रो रहे हैं तो साधु बोला कि क्या तुम्हें भोजन कराने में प्रसन्नता नहीं है, रो क्यों रहे हो, रोते हुए भोजन कराना चाहिए क्या। तो राजा बोला कि किसी का बेटा अगर इस हालत में हो तो कैसे चुप रह सकता हूँ। तो साधु बोला हम तेरे बेटे के साथ बैठ करके भोजन करेंगे। साधु ने जब आवाज लगाई तो अंदर से बेटा खेलता हुआ आया। तो राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। साधु कोई नहीं था, भगवान नारायण थे। और नारायण ने प्रकट होकर के उस मूर्त ध्वज नाम के राजा को दर्शन दिए। तब मूर्त ध्वज ने क्षमा मांगी, प्रभु ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना। तो भगवान इस जन्म में भी परीक्षा लेने आए। फिर इस व्रत को किसने किया, राजा तुंगध्वज ने। जब राजा तुंगध्वज ने इस व्रत को किया तो दूसरे जन्म में स्वयं भोग मनु बन करके आए और उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मनुस्मृति नामक पुस्तक लिख करके उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। अगले बार इस व्रत को किसने किया, गोपी ग्वालाओं ने जो मंदिर पर पूजा कर रहे थे। तो सब ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपी ग्वाला बन गए और सबने भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल खा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जय जय श्री कृष्ण बताया अम्मा नारायण नारायणाभ्यां नमः महात्मनि जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय रमणा प्रगट भये कलि कारण, तुझको दर्श दियो प्रभु, तुझको दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल किया। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कराल, जिन पर कृपा करी प्रभु, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा
रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी हरि श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो सब क्षण रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिन के काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा बन में भक्त करी स्वामी बन में भक्त करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीना दीन दयालो हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चरत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल आवे ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि जलेर्थिवन्दनम् ओम शान्तिराप शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवाः शान्तिरूप शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे मंत्रपुष्पाञ्जलि जगमेन जगन्मय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णायनः महिमानः प्रवाल तुलसी कलमञ्जरी वेदां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाथगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पाञ्जलमयार्थं गृहाण परमेश्वर जय की जय।